हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। जो अभी आप लोगों को 12th के मैथ्स के चैप्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट पिछले वीडियो तक किए थे, तो आज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। और आज जैसे कि हम लोग वीडियो नंबर 6 में भी क्वेश्चंस बनाए थे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद फिर और भी जेईई टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे प्रूव दैट वाला, जिसमें हम लोगों को प्रॉपर्टी भी लगाना है, एक्सपेंड भी करना है। तो आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई जल्दी सब्सक्राइब नहीं किए इसको, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। ठीक है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। आज हम लोग के पास प्रूव दैट वाला क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, जिसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्वेश्चन है यही 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा हम देख लें कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा कैमरा ज्यादा ऊपर हो गया सर। चलिए, दिख रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग के पास। तो इनको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये चीजें प्रूफ करना है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्रूफ करना है। झट से पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ताकि हम ये आरएचएस वाला पार्ट मिटा देंगे और सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। नोट कर लिए? वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इधर वाला हम मिटा देते हैं। आपको याद है कि क्या प्रूफ करना है? a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्रूफ करना है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि जब भी आप क्वेश्चंस वाले डिटरमिनेंट का कोई भी वीडियो अगर क्वेश्चन वाला देख रहे हैं, तो बिना प्रॉपर्टी देखे हुए इस वीडियो को ना देखें। बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में, और अगर आप प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा तो आपको लगेगा सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह काम हो रहा है। तो एक बार जरूर आप वीडियो को जाके प्रॉपर्टी वाला वीडियो, यानी वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 बढ़िया ढंग से उसको देख के आइए, ताकि ज्यादा मजा आए। ठीक है, यही हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब क्या है कि हम लोग बात आपको बता चुके हैं प्रॉपर्टीज के अंदर भी, कि हम लोग प्रॉपर्टी का अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट में जितना ज्यादा जीरो रहेगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी उतना ही आसान होगा। तो हम प्रॉपर्टी में ही बताए थे, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर 10, जिसके अंदर हम आपको सब सिखाए थे कि रो को रो से आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये भी बताया थे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम बोले थे डिटरमिनेंट के अंदर जितना ज्यादा जीरो रहेगा, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना आसान होता है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी तरीके से जीरो बन जाए। हर एक डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यही सोचिएगा कि किसी तरीके से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो बने। चाहे आपको उसके लिए रो को कॉलम को जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, जो करना पड़े, सारा विधि हम आपको प्रॉपर्टी में पढ़ा दिए कि कैसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहां लिखते हैं, कहां नहीं लिखते हैं, सारा बात समझाया है। एक बार जरूर आप प्रॉपर्टी वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको क्या कहा, मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र यही है कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को बनाने से पहले डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम जीरो बनाना है।
चाहे जैसे भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर बनाएं तो हमको लगता है 0 बन सकता है। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकेंड रो है। अगर मैं इस फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस कर दूं, मतलब ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है। अगर इस फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, देखो आ रहा है ना 0। और भी 0 ले आइए। फिर हमको लगता है कि अगर सेकेंड रो में से थर्ड रो को भी माइनस कर दे तो फिर से 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब याद रखिए एक और बात, डिटर्मिनांट के अंदर कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनांट का ऑर्डर कितना है 3, इस डिटर्मिनांट का ऑर्डर कितना है 3 है, तो 3 से एक कम कितना हुआ 2। तो याद रहे किसी भी डिटर्मिनांट का जितना ऑर्डर होता है उस ऑर्डर से एक कम ही रूल लगेगा एक बार में। मतलब एक बार में आप इसके किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को बदल सकते हैं। जितना इस डिटर्मिनांट का ऑर्डर रहेगा, अगर 3 ऑर्डर का है तो 2 रो या 2 कॉलम बदलेगा, 4 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 3 रो 3 कॉलम बदलेगा। लेकिन कभी भी ये गलती मत करिएगा कि 3 रो है तो तीनों के, अगर 3 ऑर्डर है तो तीनों का तीनों रो बदल दिए या तीनों का तीनों कॉलम। नहीं समझे हमारा बात? फिर समझिए, आराम समझिए। जितना ऑर्डर हो डिटर्मिनांट का उससे एक कम संख्या में आप रो को और कॉलम को बदल सकते हैं। 3 ऑर्डर है तो 3 से एक कम बचेगा 2, यानी सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम ही बदलेगा। 4 ऑर्डर रहेगा तो मैक्सिमम 3 रो और 3 कॉलम ही बदलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग 0 बना रहे हैं। चलिए कैसे 0 बनाएंगे अभी हम आपको बता दिए। क्या करते हैं, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस कर देते हैं, यानी R1 माइनस R2। क्यों? क्योंकि एक बार 0 बन रहा है, 1 माइनस 1 0, तो कर देते हैं R1 माइनस R2। और लिखना कहां पर है ये हम आपको समझा दिए हैं। जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा उस पे मत लिखिएगा, प्लस पे जगह पे लिख दीजिए, R1 के जगह पे। ठीक है, लिख आप इसके जगह पे भी सकते हैं, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने से नफरत है, छोड़ दीजिए, आराम से प्लस वाली जगह पे लिखिए। ठीक है, तो आपने R1 में से R2 माइनस करके किस पे जगह पे लिखा, R1 के जगह पे। एक और 0 बन जाएगा। R2 में से भी R3 माइनस कर लीजिए, R2 में से R3 माइनस करके लिख दीजिए कहां पर, R2 के जगह पर। चलिए लगाइए रूल, लगाइए रूल, ध्यान से रूल लगाइए। देखिए R1 के जगह पे क्या लिखना है, ये है R1, ये है R1। R1 के जगह पे लिखना है R1 माइनस R2, तो दोनों को माइनस करो तो 1 माइनस 1 0, a माइनस कितना हो जाएगा b, फिर कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर R2 के जगह पे क्या करना है, R2 माइनस R3 लिखना है, यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, b माइनस कितना हो जाएगा हमारा c, फिर कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। करेक्ट है? चलिए तब आप सिर्फ R1 के जगह पे कुछ लिखे हैं, R2 के जगह पे कुछ लिखे हैं, R3 के जगह पे कुछ भी लिखे हैं नहीं। इसका मतलब R3 जो है वही रह जाएगा 1c स्क्वायर। ओके, अब इसी को सॉल्व करिए। अब देख लीजिए, कुछ फॉर्मूला सब लगाइए, आराम से रूल लगेगा, बन जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये 0 है, ये a माइनस बी हो गया बाबू। यहां तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस b। फिर यहां भी 0, ये b माइनस सी हो गया। यहां भी लगेगा फॉर्मूला
बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। चलिए यहां पर कितना हो गया 1, यहां सी और यहां पर सी स्क्वायर। चलिए हो गया। यहां पर आते हैं इधर, चलिए देखिए कुछ भी कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर लीजिए। हमको तो लग रहा है ये जो पहला रो है, पहला रो में a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, मतलब पहला रो से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। और जीरो में तो दुनिया का हर एक चीज छुपा हुआ रहता है, तो a माइनस बी, a माइनस बी इसमें से भी, a माइनस बी इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अरे ये पहला रो है ना भाई, तो इस पहला रो में a माइनस बी यहां भी है, यहां भी है, और जीरो में तो हर एक चीज छुपा रहता है। इसका मतलब a माइनस बी इसमें से कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए a माइनस बी कॉमन। चलिए अब आइए सेकेंड रो के पास। सेकेंड रो b माइनस सी यहां भी है, b माइनस सी यहां भी है, और जीरो में तो हर एक चीज छुपा रहता है, तो b माइनस सी भी कॉमन कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में बताया था। चलिए अब जो लिखना लिख दीजिए। इसमें से a माइनस बी कॉमन किए हैं, तो जीरो पे तो कोई असर नहीं पड़ा। यहां से a माइनस बी कॉमन कर लेंगे तो कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। यहां से a माइनस बी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। अब इसमें से b माइनस सी कॉमन किए हैं, तो जीरो है तो जीरो रह जाएगा। यहां से b माइनस सी कॉमन किए तो कुछ नहीं, तो कितना बचेगा 1। यहां से b माइनस सी कॉमन किए तो क्या बचेगा b प्लस सी। अब बाकी बगल में कितना है 1 c c स्क्वायर लिख दीजिए, 1 c c स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया है ना। अब कर दीजिए एक्सपेंड। जो भी कॉमन उमन होने वाला था, जहां मैक्सिमम जीरो होने वाला था, वो भी हम बना लिए। अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट को क्या करिए, एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड उधर से करिए जिधर से ज्यादा जीरो है। देखिए पहला कॉलम में ज्यादा जीरो है, तो इधर से एक्सपेंड करिए। तब अब एक्सपेंड करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन लिखना पड़ता है, और साइन कन्वेंशन भी हम शुरू में समझा चुके हैं। कैसे लिखते हैं सर, शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हो गया सर कन्वेंशन। चलिए एक्सपेंड करिए। ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। बाबू एक्सपेंशन में सिखा दिए, जीरो का कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा, इस जीरो का भी जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 ही होगा। एक्सपेंड कर रहे हैं। अब क्या करो, 1 इस रो में है, हटा देते हैं एक्सपेंड करते वक्त, और 1 इस कॉलम में भी हटा देते हैं, तो क्या बचेगा बाबू बताओ, 1 a प्लस बी और b प्लस सी बचेगा। ठीक है, जो भी सिंपल कैलकुलेशन करना था, जीरो बनाना था, कॉमन करना था, वो कर लिए। आज जीरो बन गया, एक्सपेंड कर लिए। अब देख लीजिए ये कितना बच गया, a माइनस बी, b माइनस सी। अब इसको सॉल्व करिए, इनका इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो b प्लस सी होगा, फिर माइनस, इनका इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी होगा। देखिए ये a माइनस बी हुआ, b माइनस सी हुआ, ये b प्लस सी हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। चलिए b से b कैंसिल हो गया आपका, कितना आ जाएगा ये a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां से बचा c माइनस a। बताइए क्या यही RHS प्रूफ करना था, हो गया है ना। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूफ हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। देखिए हम कुछ नहीं किए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा करके डिटर्मिनेंट के अंदर जितना अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश हुआ, हम जीरो बना लिए। फिर जहां से जो कॉमन होने लायक हमको दिखा, कॉमन कर लिए, और उसके बाद हम यहां जाकर के एक्सपेंड कर दिए और हमारा आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन में हम देखना आज यही करेंगे, जैसे भी जीरो बनेगा हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में छोटा मोटा कैलकुलेशन जो भी होना होगा कॉमन करेंगे, और बाद में एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। आप लोग इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। बहुत जगह आ जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन में कि 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। आप इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
सब धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता नहीं करिए एकदम। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए यही क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले, अब बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर ये प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। करें, चलिए चलिए मिटा देते हैं इसको। फिर से वही काम करेंगे, जितना भी जीरो हो सके हमसे जीरो बनाएंगे। इस बार कैसे जीरो आएगा, देखिए कैसे जीरो आएगा। हमको लगता है कि इस रो में से, सॉरी, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ। क्या लगता है, ये 1 और ये 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो ये पहला कॉलम में से कौन माइनस करना पड़ा, दूसरा कॉलम, तब 0 आया। एक बार दूसरा कॉलम में से कौन माइनस करना पड़ेगा, तीसरा कॉलम, तब 0 आया। 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। बाबू यहाँ के बाद यहाँ जाना, मतलब कॉलम न बदला, यानी पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस करेंगे और फिर दूसरा कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस करेंगे, अपने आप 0 आ जाएगा। समझ रहे बात को, चलिए माइनस करेंगे। क्या हमारा पहला रूल है कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, बाबू आप लोग लिखेंगे कहां पर, C1 के जगह पे जो प्लस में रहेगा। फिर दूसरा कॉलम 2 में से कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कहां पर लिखेंगे, कॉलम 2 के जगह पे। चलिए लिखते हैं, लिखिए, चलिए, है ना। ये हमारा कॉलम 1 है। क्या करना है, कॉलम 1 के जगह पे लिखना है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कितना होगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, तो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर कॉलम 2 के जगह पे क्या लिखना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, b माइनस कितना हो जाएगा, c, फिर कितना हो जाएगा, ये b क्यूब माइनस c क्यूब। और ये कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 ही खाली बदला है, कॉलम 3 में कोई दिक्कत नहीं, तो 1c और c का क्यूब हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, जो जो भी कॉमन होने लायक है, जहां जहां फॉर्मूला आ सकता है वो सब अपना लगा दीजिए। चलिए लगाइए, हाँ लगाइए, देखिए कुछ अभी लगाइए फॉर्मूला पहले। 0 a माइनस बी, बाबू ये तो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सेकंड कॉलम में आइए, 0 हो जाएगा, b माइनस सी हो गया। फिर से यहां लगा फॉर्मूला b क्यूब माइनस सी क्यूब का, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये थर्ड कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं, 1c और c का क्यूब छापिए। देखिए फिर से कुछ कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर लीजिए, करिए कॉमन। हमको लगता है बाबू ये देखिए पहला कॉलम a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, और 0 में तो ऑलरेडी रहता है, तो इन सब में से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा। दूसरा कॉलम उतरा गौर से देखिए, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, और 0 में तो ऑलरेडी रहता है, यानी b माइनस सी भी कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो 0 का 0,
इसमें से a माइनस बी कॉमन किए हैं तो यहाँ a माइनस बी हट गया, कितना बचा 1, a माइनस बी हट गया तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या कॉमन हुआ b माइनस सी, तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, b माइनस सी कॉमन किया तो 1 बचा, b माइनस सी कॉमन किया तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर। अब बाकी कितना हो गया 1 सी और सी का क्यूब हो गया। अब एक्सपेंड कर दीजिए, हमारे पास हो गया ना, जो भी जीरो बनाना था जीरो बना लिए, कॉमन करना था कॉमन कर लिए। अब एक्सपेंड कर देते हैं, किधर से एक्सपेंड करेंगे बाबू, जिधर से ज्यादा जीरो, इधर से ही नहीं ज्यादा जीरो है, इधर से एक्सपेंड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के लिए पहले साइन कन्वेंशन लिखना पड़ता है। तो सबसे शुरू में प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, हो गया। चलिए करिए एक्सपेंड, तो a माइनस बी हो गया, ये b माइनस सी हो गया बाबू, ये जीरो का कैलकुलेशन जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ ये बचेगा। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1। अब बताइए ये 1 जो है बाबू इस रो में है हट गया और इस कॉलम में हट गया, बताइए ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट गया, तो यही चारों बचेगा ना। एक्सपेंड तो ऐसा ही करते हैं, सब समझा दिए। देखिए कोई भी वीडियो अगर आप मिस करके यहाँ पर आते हो, मैथ्स है बहुत दिक्कत करेगा, एक बार पिछले वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा, ठीक है। तो इधर से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये 1 वाला रो, 1 इस रो में है ना, ध्यान दें, ये 1 इस रो में है हट गया और ये 1 इस कॉलम में हट गया, तो क्या बचा 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा, ठीक है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू हो जाएगा b माइनस सी। चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके, थोड़ा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, हाँ अच्छा क्लियर दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, थोड़ा हम समझाते हैं, ठीक है। इस तरह वाला नोट कर लीजिए। तो चलो अब यहां देखिए, मिटा देते हैं। चलिए कितना लिखा है बाबू ये वाला, ये लिखा है a माइनस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, फिर b माइनस सी लिखा हुआ है, फिर अंदर में जाइए, अंदर में क्या लिखा हुआ है देखिए, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी b माइनस सी। चलिए क्या हुआ बताइए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां देखो, ये देखो तो थोड़ा फॉर्मूला पर है बाबू, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, क्योंकि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा है। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, फिर प्लस बाबू देखो तो इसमें से भी कुछ कॉमन हो जाएगा, BC है और यहाँ AB है, तो हमको लगता है यहाँ से B कॉमन हो जाएगा, B कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा C और यहाँ से बचेगा माइनस में A। चलिए हो गया, A माइनस B हो गया, फिर B माइनस C हो गया, और अंदर में C माइनस A यहाँ भी कॉमन, C माइनस A यहाँ भी कॉमन, तो क्या बचा C माइनस A बाहर, तो अंदर में C माइनस A हट गया तो क्या बचा C प्लस A, और यहां से C माइनस A हटा तो क्या बचा प्लस में B। अब इसी को सीधा कर दीजिए तो हो जाएगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, IC को सीधा कर देंगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो क्या देखिए, तो यही प्रूफ करना था। प्रूफ बाबू कोई हार्ड काम बिल्कुल नहीं हुआ है, सबसे पहले हम जीरो ही तो बनाए थे, जैसे जीरो बना हमको कॉलम में से माइनस करना पड़े या रो में से माइनस करना पड़े, हम जीरो बनाए, फिर फॉर्मूला लगा के देखे, जो कॉमन होने लायक था वो कॉमन कर लिए, अब बाद में एक्सपेंड करके छोटा मोटा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया।
इतना तो हम लोग को बनता है, इतना तो बनता है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए, चलो बेटा देते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना काम करिए कि जब भी कोई अगला वीडियो देखे तो पिछला वीडियो जरूर देख ले, नहीं तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही नहीं जाएगा मेरे भाई। एक बार थोड़ा पिछला वीडियो जरूर देखें, ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब देखिए ये अगला टाइप का क्वेश्चन सब समझा रहे हैं हम। वन रहेगा तो क्या करेंगे वो हम समझा दिए कि कैसे कैसे माइनस करके आप जीरो ला सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यानी इनको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। कितना प्रूफ करना है याद रखिएगा, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, हमको तो याद रहेगा, आप भी थोड़ा इसको याद करिए, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। चलिए हम प्रूफ करते हैं बाबू। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब समझिए। वन वाला को कैसे बनाना है, कैसे माइनस करके जीरो करना है वो हम समझा दें, लेकिन इसमें वन नहीं है तो क्या है, थोड़ा गौर से देखिए। इस डिटरमिनेंट के चाहे आप कॉलम को उठा लीजिए चाहे रो को उठा लीजिए, सेम चीज है। पहला कॉलम को उठा लीजिए या पहला रो को उठा लीजिए, सेम चीज है। दूसरा कॉलम को उठा लीजिए या दूसरा रो को उठा लीजिए, सेम चीज है। तीसरा कॉलम को उठा लीजिए या तीसरा रो को उठा लीजिए, सेम चीज। मतलब क्या, हम पहला कॉलम और पहला रो को देखते हैं सेम चीज दिखता है, दूसरा कॉलम और दूसरा रो को देखते हैं तो सेम चीज दिखता है, तीसरा कॉलम और तीसरा रो को देखते हैं तो सेम चीज दिखता है। मतलब इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में लिखा है। तो सुन मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो चीज रो में लिखा हुआ हो अगर वही चीज कॉलम में लिखा हुआ हो तो आप क्या करिएगा, तीनों के तीनों रो को या तीनों के तीनों कॉलम को ऐड कर दीजिएगा। सुनो, जो चीज कॉलम में हो, जो चीज कॉलम में हो वही चीज रो में हो, जो चीज कॉलम में हो वही चीज रो में हो, जो चीज कॉलम में हो वही चीज रो में हो। तो सभी के सभी रो को और सभी के सभी कॉलम को आप ऐड कर दीजिएगा। तो क्या होगा सर, अभी देखो। जैसे मान लो हमने कॉलम को ही ऐड किया, मतलब फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को ऐड करके लिख देते हैं। किसी भी के जगह पे लिख सकते हैं, C1 का भी चर्चा है, C2 का भी चर्चा है, C3 का भी चर्चा है। जिनका चर्चा हो उसमें से आप किसी के जगह पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब सिंपल सा है। चलिए लिख देते हैं C1 के जगह पे, है ना। चलिए हमने क्या किया है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है और ये हमारा कॉलम 3 है। हम इन तीनों को जोड़े हैं,
चलिए जोड़ते हैं, लिखना यहां पर आप ही बताइए तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कॉलम पहला, दूसरा और तीसरा, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा y y y, हो जाएगा 3y और एक ही को k है तो हो जाएगा 3y प्लस k। उसी प्रकार पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, अरे ऐसे ना जोड़ना है यार। ये पहला कॉलम का सब हुआ, दूसरा कॉलम का हुआ, तीसरा कॉलम का हुआ। तो बताइए अगर इन तीनों को भी जोड़ लें y y y 3y और एक ही वो k है तो प्लस में k। उसी प्रकार इन तीनों को भी जोड़ के देखिए तो 3y प्लस k हो जाएगा। अब बाकी सबको छाप दीजिए क्योंकि सिर्फ C1 के जगह पर लिखना था, बाकी छाप आ जाएगा y प्लस k, फिर y, फिर y, फिर y और फिर y प्लस k। सब लोग ध्यान से सुनिए ना, सब लोग ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोले कि जब जो चीज आपको रो में लिखा हुआ दिखे, अगर वही चीज कॉलम में लिखा हुआ दिख जाए तो सभी कॉलम को ऐड कर दीजिएगा या सभी रो को ऐड करके बना लीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, क्योंकि जो चीज रो में लिखा था वही चीज कॉलम में दिख रहा था, तो सभी कॉलम को ऐड करके अब पहला कॉलम की जगह पे लिखे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आया, इन तीनों को ऐड किए तो ये रिजल्ट आया। अब बाकी ये दोनों तो कुछ नहीं तो छाप दीजिए, समझा? अब क्या करेंगे? अब आप ही देखो तो, अब आप ही हमको हिंट कर सकते हो कि सर 3y प्लस के इन सब में से कॉमन आ सकता है सर, 3y प्लस के कॉमन कर लीजिए सर, है ना? तो कर लेते हैं 3y प्लस के कॉमन, 3y प्लस के कॉमन कर लिए। तो बताइए 3y प्लस के कॉमन कर लिए तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, 1 1 1। अब बाकी छाप दीजिए, y हो गया, y प्लस के हो गया, y हो गया, y हो गया, y हो गया और y प्लस के हो गया। बताइए अब तो फिर से आ गया 1 1, और जैसे ही 1 1 आया तो 0 बना सकते कि नहीं बना सकते? बताइए, अब तो आराम से 0 बना सकते हैं, बनेगी। कैसे 0 होगा बाबू? ये पहला रो में से दूसरा रो माइनस कर देंगे और फिर दूसरा रो में से तीसरा रो माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 0। R1 में से R2 माइनस करो और फिर R2 में से R3 माइनस करो, आ जाएगा 0। करो माइनस, लिख दो पहले यहाँ पे रूल, R1 माइनस R2 लिखेंगे R1 के जगह पे, और फिर R2 माइनस R3 और लिखेंगे R2 के जगह पे। देखिए अब यहाँ के बाद तो बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी हम तो अभी तुरंत बताएं कि 1 1 हो जाता है तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, अपने आप 0 बन जाएगा और हमारा काम आसान है। तो 3y प्लस के बाहर में था, चलिए करिए। R1 के जगह पे R1 माइनस R2, ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2, माइनस करिए। तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, और y में से बाबू y प्लस के माइनस करेंगे तो माइनस के आएगा, और फिर y में से y माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर R2 की जगह क्या लिखना है? R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, y प्लस के में से अगर y माइनस होगा तो y y कट के बच जाएगा k, और y में से अगर y प्लस के माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के। तो सिर्फ R1 के जगह पे लिख दिए, R2 के जगह पे लिख दिए, R3 में तो कुछ लिखना नहीं था, तो जो पहले से है वही छप जाएगा, 1y और y प्लस। अब क्या करें? अब देख लो 0 करने के बाद यहाँ कुछ भी कॉमन वॉमन होने लायक है नहीं, तो आराम से क्या करें? इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? नोट कर लीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहले आराम से सबको ऐड किए, एक जैसा हो गया, कॉमन कर लिए, 1 1 बन गया, फिर माइनस किए 0 बन गया, है ना? चलिए तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए
अब यहां से हम एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लिए। ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं बता रहे हैं हम आपको, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको आराम समझ में भी आएगा। चलिए एक्सपेंड करिए, इधर से भी कर सकते हैं, इस बार 2 जीरो इसमें भी है, इधर से भी कर सकते हैं, 2 जीरो इसमें भी है, तो जिधर से मन करे आपका। चलिए हम इधर से कर देते हैं, तो इधर से एक्सपेंड करने के लिए सबका साइन लिखिए, ये प्लस है यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बताइए एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस के। अब बताइए, अब जीरो है यहाँ खत्म, जीरो है यहाँ खत्म, अब ये बचा 1, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, +1 हो गया, हो गया। अब बताइए 1 इस रो में है बाबू, हट गया, इस कॉलम में हट गया, क्या बचा देख लो, यही ऊपर का 4 बचेगा, यानी क्या बचा -k बचा, k बचा, 0 बचा, फिर -k बचा। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3y प्लस k, फिर 1 से इंटू करो, क्या फर्क पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस में k², फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 0, तो हमारा आंसर k² - 0 k², यानी हमारा आंसर आएगा k² इंटू 3y प्लस k। देखिए हुआ RHS प्रूफ की नहीं, प्रूफ हुआ, हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। तो देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, फिर से एकदम चिंता मत करिए, आराम से हर एक क्वेश्चन को देखते जाइए, ठीक है, सब समझ में आने वाला है, एकदम ध्यान से समझिए। नोट करिए, तो फिर से इसी टाइप का हर एक टाइप पर 2-2 क्वेश्चन करवाते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया है क्वेश्चन में पहले से ही, तब कहता है x का वैल्यू निकालो। बताइए तो क्या ये पिछले टाइप का क्वेश्चन लग रहा है? देखिए तो गौर से देखिएगा, तो इसमें आपको दिख जाएगा जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में लिखा है, जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में लिखा है। तो रूल तो समझा दी कि जो चीज रो में दिखे अगर वही चीज कॉलम में दिख जाए तो आराम से रो और सभी कॉलम को या सभी रो को ऐड करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन में इतना बराबर 0 दिया है, तब x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए? कर लीजिए नोट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बाबू? देखो, जो चीज रो में है वही चीज कॉलम में है, जो चीज सेकंड रो में है वही सेकंड कॉलम में भी है, जो चीज थर्ड रो में है वही थर्ड कॉलम में है। तो जब ऐसा ही केस तो पहले भी आया था जस्ट अभी, तो क्या किए थे? C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम को जोड़ के पहला कॉलम पर लिख दिए थे। तो कर दीजिए, यहां करिए। अब बराबर में 0 तो पहले से दिया है, क्वेश्चन ही है। चलिए तीनों को जोड़िए, तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, जोड़िए तीनों को। तो इसमें इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? x वाला तो कोई है ही नहीं, तो 3x ही बच जाएगा। अब देखिए -8 प्लस 3 -5
अब -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 माइनस में 2 हो गया। उसी प्रकार ये और ये जुटेगा, इसमें भी x वाला तो कोई है ही नहीं, तो सिर्फ 3x बच जाएगा। फिर जोड़िए, देखिए 3 में से 8 है ना, देखिए जोड़िए ना, अरे माइनस में 8 है तो -8 में 3 जोड़ेंगे तो -5 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से -2। उसी प्रकार अगर इन सब को भी जोड़ के देखिए तो 3x - 2 ही आएगा, सेम टू सेम। अब बाकी सिर्फ कॉलम 1 पर लिखना था तो बाकी छाप दीजिए, 3x - 8 3x - 8 हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए अब जो भी कॉमन वन होने लायक है कॉमन कर लीजिए। अब आपको तो दिख रहा होगा कि सर पहला कॉलम में तो 3x - 2 है कॉमन, कॉमन कर लीजिए ना, तो कर लेते हैं ना भाई 3x - 2 कॉमन, तो 3x - 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 3x - 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से तो कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, मतलब इसको हटा लेंगे तो कुछ नहीं तो 1 ना बचेगा, 1 बचा। अब आगे को छाप दीजिए, 3x - 8 3x - 8 बराबर 0 हो गया। चलिए अब 0 बना लीजिए। 0 कैसे बनेगा? 1 बन गया तो 0 नहीं बना सकते, अब तो आसान हो गया। कैसे 0 बनेगा? फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो और फिर सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, आराम से। यानी पहला रो में से दूसरा रो माइनस करिए, लिखिए पहला रो पर, फिर दूसरा रो में से तीसरा रो माइनस करिए, लिखिए दूसरा रो पर। लिखते वहां है जो चीज प्लस में रहता है, माइनस वाला की जगह पर मत लिखिएगा, बैलेंस करना पड़ जाएगा। तो चलिए 3x - 2 तो पहले से था, चलिए ये हमारा R1 है शुरू वाला, लिखना है R1 के जगह पे R1 - R2, मतलब शुरू में ही R1 - R2 कितना होगा 1 - 1 कितना होगा 0। बाबू इसमें से इसको माइनस करो तो 3 में से ये माइनस करेगा, तो 3 में से माइनस करें 3x - 8 तो जाएगा 3 - 3x प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 - 3x हो जाएगा। फिर R1 में से R2 घटाना है ना, तो 1 में से 1 घट गया 0, इसमें से ये घटा तो ये आ गया, इसमें से ये घटा के कितना आ जाएगा 0। उसी प्रकार फिर R2 में से R3 घटाना है, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, इसमें से ये घटाओ तो इसमें से ये घटाएगा तो 3x का 3x रह जाएगा, और -8 में से -3 हो जाएगा -11। अब फिर इसमें से ये घटाएगा तो 3 में से 3x - 2 यहां तक घटा चुके हैं, कितना बचा था 11 - 3x लिख दिए। अब बाकी R1 को बदलना था बदला गया, R2 को बदलना था बदला गया, R3 में तो कुछ नहीं करना, 3x - 8 जो क्वेश्चन में हमने वही छाप दिया, अब बराबर 0 का 0 हो गया। अब क्या करें, अब तो सिंपल एक्सपेंड करें, तो कर दीजिए ना भाई एक्सपेंड। तो एक्सपेंड इधर से करिएगा तो इसका साइन लिख लीजिए, यहां पर प्लस हो गया, यहां पर माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया। चलिए ये हो जाएगा 3x - 2, 0 है खत्म, 0 है खत्म, यहाँ 1 है तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब बताइए ये जो 1 है वो इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, 1 जो है वो इस थर्ड रो में हट गया, फर्स्ट कॉलम में हट गया, क्या बचा यही चारों ना, लिख दीजिए क्या बचा 11 - 3x बचा, फिर 3x - 11 बचा, फिर 0, फिर 11 - 3x बराबर कितना आ गया 0, है ना, सिंपल हो गया। अब इसी को थोड़ा कैलकुलेशन करिए, आपका x निकल जाएगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन होता है, आप बना सकते हैं, है ना। बस शुरू का 1-2 स्टेप अगर ठीक ढंग से अगर आप कर दिए ना, आपका क्वेश्चन तो चुटकी में उड़ जाएगा, चुटकी में, ठीक है। तो इतना को पहले वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए कैसे बनेगा, x निकालना है, कैसे बनेगा, चलिए हम इधर मिटा देते थोड़ा सा। हाँ क्या होगा बताइए, हमारा हो जाएगा यहां से 3x - 2 अंदर बताइए
इनका इनसे गुना करेंगे, इनका इनसे गुना करेंगे, सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 माइनस 3x कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, ऑलरेडी बराबर में 0 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और इसमें से 0 घटाएंगे तो बचेगा ये 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, एक बार यह भी 0 होगा, 3x माइनस 2 बराबर भी 0 हो सकता है और 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर भी कितना हो सकता है 0। अब बताइए यहां से x कितना आ जाएगा बाबू 2/3 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, 11 3x बराबर 0। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा माइनस में चला जाएगा तो प्लस में 3x, ये गुना में आया भागा में मतलब हमारा x आ जाएगा 11/3, यानी x का वैल्यू ये वो ये आया और एक ये आंसर हमारा, ठीक है। ये दोनों आंसर x का, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 1। आप ही बताइए कहां से ये क्वेश्चन हाई लेवल का टफ है जो दिक्कत होगा, एक ही पैटर्न का तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम सीख गए कि जो चीज रो में और जो चीज कॉलम में दिखेगा तो सभी कॉलम को जोड़ लेंगे, जैसे ही जोड़ के लिखेंगे एक जैसा आ जाएगा, फिर कॉमन करके बाहर कर लेंगे और जैसे ही कॉमन करके बाहर करेंगे फिर 1 1 आ जाएगा, फिर माइनस करके हम लोग 0 कर लेंगे, करेक्ट है, और फिर एक्सपेंड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको कैसे बनेगा, नोट कर लीजिए, नोट किए, बिठा दें, चलिए बिठा देते हैं। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना डॉट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा a प्लस b प्लस 2c c a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, नोट करिए, ये प्रूफ करना है, क्या बनेगा आप लोगों से देखिए। तो देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में तो और आसानी होता है कि क्वेश्चन को देख के भी कुछ हिंट मिल जाता है, क्या प्रूफ करना है तो कैसे पैटर्न है तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूफ करना है, थोड़ा आप ही दिमाग लगाइए कि कैसे क्या किया जाए। नोट करिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरू, कैसे बनाएंगे। तो यहां भी तो पहले हमको 1 1 या 0 रो बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। अब तो क्वेश्चन में प्रूफ कितना करना था, a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी दिमाग में चलते रहना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का पैटर्न कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं। एक काम करिए, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो को जोड़ के देखिए तो क्या a प्लस बी प्लस सी पूरने का चांस है, R1 R2 और R3 को। R1 R2 और R3 को जोड़िएगा बाबू, इन तीनों को जोड़िएगा तो 2c प्लस सी प्लस सी 4c और a प्लस बी हो जाएगा, मतलब 4c a प्लस बी हो जाएगा ना। मतलब इस R1 में इस R2 को इस R3 से जोड़ रहे हैं, इन्हीं तीनों को जोड़ने से काम गड़बड़ हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तब आपको कितना आ जाएगा 4c प्लस a प्लस बी, जबकि हमको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी, 4c प्रूफ नहीं करना था।
लिखे थे इधर। तो चलो हम लोग अब हार गए, हम लोग हार गए कि ये वाला रो ऐड करने से फायदा नहीं है। थोड़ा कॉलम ऐड करके देखते हैं। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ऐड करो। तो पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम ऐड करो। इसमें ये और ये ऐड करेगा तो बताओ कितना होगा? ए और ए हो जाएगा 2a, फिर बी और बी कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ 2c पहले से है। मतलब इन तीनों को ऐड करने पर बनता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब बताओ इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो नहीं बन जाएगा a प्लस b प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि हम रो को नहीं कॉलम को जोड़ेंगे। पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम, चलिए जोड़ देते हैं। जोड़िए 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 जोड़िए। कहां पे लिखिएगा? जहां मन करे। C1 पे लिखो ना यार। चलो जोड़ो। एडिशन तो आता ही नहीं यार। ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ऐड करो। तो बताओ इसमें ये दोनों ऐड करेगा तो कितना होगा? ए वाला ए से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2a, बी वाला बी वाले से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b, और सी वाला तो है ही नहीं तो हो जाएगा 2c का 2c। उसी प्रकार ये और ये जुड़ेगा। ए वाला पहले लिखो, ए वाला तो अकेला है तो 2a, फिर बी वाला बी वाले से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b, फिर सी वाला सी वाले से तो सी, और यहाँ सी भी है कितना हो जाएगा 2c जुड़ के। फिर उसी प्रकार ये और ये भी जोड़ो, है ना। तो पहले ए वाला लिख दो, तो ए और ए जुड़ा तो हो गया 2a, फिर 2b अकेला है तो 2b का 2b हो गया, फिर सी वाला और सी वाला जुड़ के तो आ जाएगा 2c, हो गया ना। सब एक जैसा हो गया। मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ करके हमने कॉलम 1 पर छाप दिया। तो कॉलम 1 पर छापे हैं तो बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी a b प्लस c प्लस 2a, a b b और c प्लस a प्लस 2b हो गया। अब जो कॉमन होने लायक है कॉमन कर लो भाई, कॉमन कर ले। क्या लगता है इन सब में से 2a प्लस 2b प्लस 2c नहीं कॉमन हो जाएगा? तो कॉमन करो। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन किए तो अंदर में क्या बचा? सब में से 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये पूरा कॉमन तो कुछ नहीं बचेगा 1, पूरा कॉमन कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, मतलब बचा 1 1 1। बाकी आगे छाप दीजिए। a b प्लस c प्लस 2a, a फिर c और लास्ट में क्या है? c प्लस a प्लस 2b। ठीक है। अब देखिए बउआ लोग, देख लो बउआ लोग, फिर से 0 आ गया, सॉरी फिर से 1 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, इतना सारा छोटा छोटा काम किए तो फिर से 1 आ गया। फिर से 0 बना लेते हैं माइनस कर करके। तो करिए, माइनस 0 बनाइए, क्या बनेगा 0। अब तो आराम से 0 बनेगा। कैसे बनेगा सर? अब तो सर प्रैक्टिस हो गया सर, 1 को देखते ही सर चीड़ देंगे सर कि कैसे 0 बनेगा सर। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2। तो R1 में से R2 घटाइए, 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0। फिर R2 में से R3 घटाइए तो फिर से 1 माइनस 1 0। तो लिख दीजिए यहाँ पर पहले R1 के जगह पे लिखिए R1 माइनस R2, और फिर R2 के जगह पे लिखिए R2 माइनस R3। आराम से 0 बनेगा, लिखिए पहले ये लिख दीजिए। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, चलिए माइनस करेंगे। ये है हमारा R1, ये हमारा R2। तो R1 माइनस R2 करना था, हो जाएगा 0, है ना। R1 माइनस R2 0। इसमें से ये घटाना है। R1 माइनस R2 0 लिखा गया, फिर R1 माइनस R2 यानी a माइनस b प्लस c प्लस 2a कितना होगा? इसमें से ये घटाना है तो बचेगा a माइनस b माइनस c माइनस 2a। तो कितना हो जाएगा? a में से 2a गया तो माइनस a बचा, और फिर बाकी, है ना, वो तो गया। तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b और माइनस c हो जाएगा।
ए में से 2a गया तो माइनस ए, बाकी माइनस बी माइनस सी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, मतलब इसमें से इसको घटाने पर आया माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और अगर माइनस कॉमन कर ले तो बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या बोलते हैं? तो हो गया R1 माइनस R2 लिखा गया, फिर R1 माइनस R2 लिखा गया, फिर R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। हो गया। चलिए अब नीचे आइए, अब R2 माइनस R3 भी करना था, तो फिर से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से ये माइनस करिए, कितना होगा? चलिए माइनस करिए, यहाँ पर करिए R2 माइनस R3 यानी B प्लस C प्लस 2a में से माइनस होगा कौन? A, तो क्या बचेगा बाबू? B प्लस C और 2a में से गया तो बचेगा A, यानी क्या बच गया? A प्लस B प्लस C बच गया। फिर R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0 हो चुका, इसमें से ये माइनस करके लिखा गया, अब फिर इसमें से अब ये माइनस होगा, तो करिए, अरे करना है ना, R2 में से R3, तो ये और ये 0 हो गया, इसमें से ये घटा तो ये आ गया, अब इसमें से ये माइनस होगा, तो चलिए माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कितना होगा बताओ? तो जाएगा C में से घटाएंगे C प्लस a माइनस 2b, सॉरी 2b नहीं, C प्लस, लास्ट में लगता है क्वेश्चन गलती लिखिए क्या जी? हाँ गलती लिख दिए, ये जो है यहाँ CC नहीं है, यहाँ पर BB है, यहाँ पर B और B है, यहाँ पर B है और यहाँ भी B था, है ना, BB था वहां पर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ठीक है। R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, इसमें से घट गया तो ये लिखा गया, फिर B माइनस B 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर R2 में से R3 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आ गया, इसमें से ये घटाएंगे ये लिखा गया, अब B में से ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर G लिखा है। चलिए तो कितना हो जाएगा? B माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C माइनस a माइनस 2b हो जाएगा, कितना बचा? B में से 2b गया तो माइनस B माइनस C माइनस a, यानी अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा a प्लस b प्लस c बचा। चलिए हो गया, यानी हम अब बाकी देखिए R1 के जगह पे भी लिख दिए, R2 की जगह पे भी लिख दिए, अब R3 को छाप दीजिए, 1a और C प्लस a, C प्लस a प्लस 2b हो गया। दिख रहा है क्या आप लोगों को इधर? हाँ दिख रहा है ठीक है, कुछ नहीं किए यहाँ पर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस ही कर रहे थे। एक बार हम लोग R1 माइनस R2 करके हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए R1 माइनस R2 0 हो गया, इसमें से ये माइनस किए तो ये आया, इसमें से ये माइनस किए तो ये आया। फिर R2 माइनस R3 किए, R2 माइनस R3 0 हो गया, R2 में से R3 घटा तो ये आया, फिर R2 में से R3 घटा तो ये आया, अब बाकी R3 को हम यहाँ पर छाप देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। चलिए अब थोड़ा इसको वीडियो को पॉज में, थोड़ा सा कुछ नहीं दिक्कत है, यहाँ कुछ था ही नहीं, 1 बन गया था, माइनस कर रहे थे, तो माइनस कर करके ये सब आता कैसे वही हम दिखा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। अब यहाँ के बाद हम एक्सपेंड पहले देख रहे थे, कुछ कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर लेते हैं, नहीं तो एक्सपेंड कर देंगे, कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर लेंगे, नहीं तो एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, एक ही पैटर्न का तो सारा क्वेश्चन चल रहा है। अभी देखिए हमको लगता है इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, जब 2 कॉमन होगा तो बचेगा a प्लस b प्लस c। अब डिटर्मिनेंट के अंदर देखें तो क्या कॉमन होगा? पहला रो में देखिए a प्लस b प्लस c कॉमन होगा, और दूसरा रो में भी देखिए a प्लस b प्लस c कॉमन होगा, नहीं इस रो में भी a प्लस b प्लस c कॉमन हो जाएगा, और इस रो में से भी a प्लस b प्लस c कॉमन होगा, तो a प्लस b प्लस c कितनी बार कॉमन हुआ? 2 बार, और एक बार पहले से है बाहर में तो कितनी बार होगा? 3 बार। नहीं समझो, अरे इसमें से जब 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c बचेगा, यहां पर लिख लिए, इसमें से भी a प्लस b प्लस c आ जाएगा कॉमन, इसमें से भी आ जाएगा a प्लस b प्लस c कॉमन,
तो यहां से भी आया a प्लस बी प्लस सी कॉमन एक बार, यहां से भी आया एक बार कॉमन, तो हुआ कितनी बार? 2 बार। और यहां पहले से एक बार, कितनी बार हो गया? 3 बार। तो करिए, अब अंदर में लिख दीजिए। तो 0 का 0, a प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस, मतलब -1, और इसमें तो कुछ दिखते नहीं, 0। यहां तो 0, a प्लस बी प्लस सी कॉमन के तो बचेगा कुछ नहीं, तो 1, और a प्लस बी प्लस सी कॉमन के तो कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर? -1। इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं हुआ है, तो बचेगा 1a और बचेगा c प्लस a प्लस 2b। अब कुछ नहीं, एक्सपेंड कर दीजिए। तो करिए, पहला कॉलम के थ्रू ज्यादा 0 है, तो प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। क्या बचा बाबू? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। 0 खत्म, 0 खत्म, ये 1 है, तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब 1 इस रो में खत्म, इस कॉलम में खत्म, क्या बचा? अरे क्या बचा? 1 खत्म, ये खत्म, ये जो 1 है वो इस रो में था, इस कॉलम में खत्म, तो ये चारों बचा ना। यानी एक्सपेंड करें, -1 1 0 और -1। चलिए कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो बताइए कितना बचा? 1 माइनस 0 बचा 1, और 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी प्रूफ हो गया हमारा RHS। देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ दे रहे थे तो एक जैसा बन जा रहा था, फिर सबको कॉमन कर ले रहे थे तो 1 1 बन जा रहा था, फिर माइनस कर करके 0 बना ले रहे थे। बार बार तो यही कर रहे हैं भाई, और फिर बाद में एक्सपेंड कर देते, हमारा आंसर आ जाता है। तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट में बस यही काम है। या तो डायरेक्ट अगर 0 बन रहा है तो डायरेक्ट बना लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि रो को रो से, कॉलम को कॉलम से जोड़ना पड़े, जोड़ने के बाद कुछ कॉमन आ जाता है तब अपने आप 1 बन जाएगा, तब 0 बना लीजिए। तो यही है, घबराना नहीं है, इसको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके होंगे और सारे के सारे आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा ना करके हम लोग इतना ही करेंगे। फिर से अभी 2-3 वीडियो हमारा क्वेश्चन ही चलेगा, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन चलेगा, तो आप लोग अच्छा जरूर लग रहा होगा। ठीक है, और हम बार-बार आप लोगों को बता रहे हैं, हमारे क्वेश्चन वाले वीडियो को वही लोग देखने जो एक बार प्रॉपर्टी देख लिए हैं, या जो प्रॉपर्टी पहले से भी जानते हैं, उनको ज्यादा मदद मिलेगा। तो प्लीज प्रॉपर्टी देख के आए, और अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, और देखते रहिए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।